क्वेश्चन 4 में दे रखा है एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस, ये एल और ये एम इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी, ये रहा ए बी सी, इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी ए। अब इसमें कौन सी चीज़ मेरे को देखनी है? पहली चीज़ ये जो है ये लाइन तो कॉमन है इसमें, यहाँ पर ये लाइन कॉमन है और ये क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये इसको काट रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। ये लाइन और ये लाइन काट रही है, ये भी पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल है तो ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। गिवन है एल पैरेलल टू एम एंड पी पैरेलल टू क्यू, ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ गिवन है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अगर मेरे पास में ये लाइन पैरेलल है और मैं इसको ये लाइन को यूँ काट देता हूँ, इसको डॉट डॉट से दिखा रहा हूँ जो लाइन हमको मालूम नहीं है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, और इसको ये काट रहा है, मैं इसको डॉट डॉट से दिखा देता हूँ, अभी इसको डॉट डॉट से दिखा देता हूँ, तो क्या होगा? ये लाइन और ये एंगल इक्वल होगा। इसके अंदर ये जिसको अपन को पैरेलल अल्टरनेट एंगल है ये और ये भी अल्टरनेट एंगल है, तो इसको या तो वो नंबर डाल दो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसको 1 डाल दिया, इसको 2 डाल दिया। अब ये एंगल और ये एंगल हमेशा इस लाइन से बनेंगे, पैरेलल लाइन से, इसको 3 और 4 डाल दिया, नंबर भी डाल करके कर सकते हो। तो अब गिवन हो गया। टू प्रूव में क्या करना है मुझे? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए, ये टू प्रूव है। अब प्रूफ में क्या करूँगा मैं? अब आपके पास में मैं ये एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। इन क्या लिखूँगा? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी डी, सी डी ए, इसमें देखूँगा मैं क्या देखूँगा मैं? पहली चीज़ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये 3 किस में? ए बी सी के अंदर, तो इसको मैं इधर लिखूँगा। या तो क्या लिख दूँ मैं? इसको बी ए सी लिख दूँ, या नंबर डाल दिए तो वो लिख दूँ। तो नंबर या बी ए सी क्या लिखना चाहते हो? नंबर लिखना चाहते हो तो अब नंबर लिख दो। एंगल 3 ये वाला इज इक्वल टू एंगल 4 किस में है? सी डी ए के अंदर है, तो सी डी ए के नीचे जो सी डी ए के पार्ट हैं वही आएंगे, ये ध्यान में रखना है। तो एंगल 4 इस तरीके से भी कर सकते हो, क्यों? बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ इसके बाद में क्या है? फिर ये लाइन है, लाइन क्या है? ए सी, इसमें क्या है? एंगल जहाँ से कौन सा इक्वल एंगल इसका? तो ए सी, तो ए सी इक्वल टू इधर से कौन सा इक्वल है? इसके इक्वल कौन सा? इधर ये है, तो इधर से जो इक्वल एंगल की साइड है उसी से शुरू करेंगे। मैंने इक्वल एंगल के इधर से ए से शुरू किया और इसमें कौन सा इसके इक्वल? ये, तो इधर से मैं क्या शुरू करूँगा? सी ए, तो इधर लिखूँगा सी ए, ये ध्यान में रखना। क्यों? कॉमन। यहाँ पर फिर इसके बाद में क्या होगा कि इसका ए बी सी, ये ए बी सी का पार्ट है, कौन सा? एंगल 2, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। क्यों? ये देखो, ये मैंने बता दिया था, ये एंगल 2 है और ये एंगल 1 है, ये लाइन पैरेलल है। सिर्फ इस पैरेलल लाइन को देख करके ये और ये एंगल देख लिया, बाकी को मैंने डॉट से कर दिया, इस वाली लाइन को। और इसमें पहले वाले में ये ले लिया पैरेलल, तो ये और ये कर दिया। यहाँ तक समझ में आया? समझ। ये भी क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि ये बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये लिखना पड़ेगा। कौन सा क्राइटेरिया हो गया? एंगल साइड एंगल, तो बाय ए एस ए रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल, बीच में पड़ रही है ये साइड, इसलिए साइड को बीच में लिया है। कौन सा? अब इसको लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, ये चीज़ हो गई हमारे, और ये सॉल्व हो गया। लाइन एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अच्छा, बाइसेक्टर का मतलब अच्छी तरह से समझ लेना। अगर एंगल का बाइसेक्टर है,
तो इसके जैसे ये बाइसेक्टर है, ये एंगल है, तो इसका बाइसेक्टर है तो इधर का पार्ट और इधर का जो एंगल है दोनों सेम रहेंगे। और लाइन का बाइसेक्टर है तो लाइन के दोनों, जहाँ से भी बाइसेक्टर होंगे लाइन के दोनों पार्ट इक्वल होंगे। तो लाइन एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी। ये तो हो गया आपका एंगल ए, और ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, एल के ऊपर है। बी पी एंड बी क्यू आर प्रिपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू आर्म्स ए। ये दोनों तरफ प्रिपेंडिकुलर है, एक इधर भी प्रिपेंडिकुलर, यानी जो भी लाइन प्रिपेंडिकुलर डलेगी वो जिसके ऊपर प्रिपेंडिकुलर डल रही है उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये चीज़ ध्यान में रख लेना। शो दैट ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ए क्यू बी। ये चीज़ कह रहा है, फिर से समझ लो। लाइन एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। जैसे कोई एंगल ए है, ये एंगल ए है, ये कोई एंगल ए है ये, और ये लाइन एल जो है वो क्या है, इसकी बाइसेक्टर। ये जैसे ये लाइन एल है, ये इसकी बाइसेक्टर है। ये एंगल ए था पहले, इसको बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि इधर का ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट का मतलब ये है कि अगर एंगल को बाइसेक्ट करेगी कोई लाइन रे, तो वो जिसको बाइसेक्ट करेगी उसके दोनों तरफ के जो पार्ट हैं एंगल के वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और अगर लाइन को बाइसेक्ट करेगी जैसे, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएंगे। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है, कई लोग कहते हैं सर बाइसेक्ट का मतलब होता है मिलना, नहीं, इंटरसेक्ट का मतलब होता है मिलना। जैसे ये लाइन है, यहाँ से ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब क्या कह रहा है ये एल के ऊपर ये ए को बाइसेक्ट कर दिया। बी इज़ एनी पॉइंट, यानी बी यहाँ पर कोई एनी पॉइंट है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, बी इज़ एनी पॉइंट ऑन एल, ये लाइन एल है, इसके ऊपर एनी पॉइंट है। और बी पी और बी क्यू, ये बी पी, मैं एक मिनट यहाँ से, बी पी एंड बी क्यू आर प्रिपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू लाइन आर्म्स ऑफ ए। ए की आर्म्स कौन कौन सी, एक तो ये आर्म्स है, एक ये आर्म है, ये आर्म है, और एक ये आर्म है। इस आर्म के ऊपर इस पॉइंट बी से इस पर प्रिपेंडिकुलर, यानी ये 90 डिग्री, और इससे इसके ऊपर ये भी प्रिपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो ये जो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है क्यू के ऊपर और एक पॉइंट पी के ऊपर, इस तरीके से ये प्रिपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री के हैं। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो इसका मतलब इस डायग्राम देगा नहीं, ये आपको खुद को बनाना पड़ेगा। इसके ऊपर ये अपनी ए, एंगल ए है, इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल मैंने इक्वल के निशान लगा दिए। और ये इससे बी से, इसी पॉइंट बी से इसके ऊपर पी 90 डिग्री, और ये भी प्रिपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री इसके ऊपर प्रिपेंडिकुलर है। तो गिवन क्या है, बाइसेक्टर कर रहा है, यानी कि ये बी ए पी, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू। ये लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए जब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये इक्वल होंगे दोनों, ये लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, बी से यहाँ के ऊपर इस पर प्रिपेंडिकुलर डल रहा है, किसके ऊपर, तो ए पी जो है प्रिपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी पी। ए पी और बी पी आपस में क्या है, ए पी और बी पी आपस में प्रिपेंडिकुलर, यानी इनके बीच में एंगल 90 डिग्री। इसी तरीके से ए क्यू या बी क्यू प्रिपेंडिकुलर ऑन ए क्यू, ये हो गया। ये चीज़ें गिवन है। तो टू प्रूव, अब टू करना है मुझे, अब मैं प्रूफ लिखूँगा, और दो चीज़ें और करनी है। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर्म, ये कह रहा है कि बी पी एंड बी क्यू आर, और बी इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ ए, यानी मेरे को एक तो चीज़ ये प्रूव करनी है कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, इक्वी डिस्टेंट है। टू प्रूव, अब प्रूफ लिख रहा हूँ मैं। किस किस में करूँगा, पहले चीज़ तो मैं ट्राइंगल में देख रहा हूँ, क्या क्या चीज़ देख रहा हूँ, किस में देख रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए पी बी। एंड कभी भी प्रूफ में शुरुआत में ये कॉन्ग्रेंट ये वाली चीज़ नहीं लिखेंगे, एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, ये लिख दिया। क्या देखा मैंने, पहली चीज़ तो तुम खुद देख लो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और ये क्या है बीच में, कॉमन है दोनों में। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। और या इसको ऐसे भी कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, कि जब दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन आप अगर टीचर मान लेता है कि ए एस है तो ये ए एस से ये कॉन्ग्रेंट हो गए। तो पहली चीज़, ये जो आपका बी क्यू ए है, इसको आप 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 नाम दे दो। 4 इक्वल नहीं है, 3 और 4 का सम
180 में से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो ये तीसरा एंगल भी इसके आपस में इक्वल होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। तो मैंने इसके अंदर नाम दे दिया, आप नंबर लिख देना 1 2 3 4। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 APB के अंदर है, APB में कौन सा है, एंगल 4 है, तो आप इधर इसके नीचे 4 लिखोगे। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1। और फिर क्या है, APB के अंदर क्या है 3, तो APB के नीचे एंगल 3, इसी का पार्ट है ना APB का, तो इसी के नीचे लिखेंगे इक्वल टू एंगल 2 AQB, तो एंगल 2। फिर क्या है, AB कॉमन है दोनों में, AB इज इक्वल टू AB। कौन सा क्राइटेरिया हो गया ये, AAS, तो बाय AAS रूल ट्राइंगल, इसको ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पूरा लिख देना। ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, ये लिख देंगे। अब मेरे को एक चीज़ और करनी है, BQ इज इक्वल टू, ये BQ इज इक्वल टू BP। ये कैसे होगा, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट, तो ये क्या है, इसके CPCT यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल है। तो BP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू BQ बाय CPCT, ठीक है। ये लिख दो इसको, यहाँ से पूरा ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। इन फिगर 7.21 ये वाला AC इज इक्वल टू AE, AC जो है ये AE के बराबर है, इसमें दे रखा है। एंड AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, BAD इज इक्वल टू EAC है। तो शो दैट BC यहाँ तक और ED DE यहाँ तक ये इक्वल है, ये चीज़ प्रूव करनी है। अब BC तो कौन से ट्राइंगल में आ रही है, इस पूरे ट्राइंगल में यूँ आ रही है यहाँ तक, और ये ED DE जो है इस पूरे ट्राइंगल में यूँ आ रही है। अब इसको समझने के लिए गिवन के अंदर मेरे को क्या दे रखा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। इसमें गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AC, AD इज इक्वल टू AE, BAD इज इक्वल टू EAD। ये देख लो इसमें, ये डायग्राम AB इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AE, और ये BAD और EAC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ये चीज़ ध्यान से देख लेना। अब मेरे को क्या प्रूव करना है, BC इज इक्वल टू DE। BC देखो कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है BC, तो मैं BC जहाँ तक है उसको इंक्लूड करता हुआ एक ट्राइंगल बनाऊंगा। तो BC यहाँ तक है, देखो इसके अंदर ये BC यहाँ से यहाँ तक मैंने दो ट्राइंगल बना लिए। और फिर क्या है DE, इसमें DE को दो तरीके से बना लिए, ये DE को इंक्लूड करता हुआ ये ट्राइंगल बना लिया। डायग्राम सेम है, इसकी दो कॉपी कर ली। एक बार इस ट्राइंगल को मैंने डार्क बना दिया, एक बार इस ट्राइंगल को डार्क बना दिया। अब किस में देखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल BAC या ABC एंड ट्राइंगल ADE। मैंने ऐसा क्यों किया, तुमको पता होना चाहिए। BC कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, तो BC को इंक्लूड करता हुआ ट्राइंगल ये बन रहा है। DE, तो DE को इंक्लूड करता हुआ ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल के मैंने दो पार्ट कर दिए, एक इधर एक इधर। जो जो ट्राइंगल में BC के साथ में हो रहा है उसका ट्राइंगल बना दिया ये इसको। अब एक के अंदर समझाता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, मैंने इसलिए इसको अलग बना दिया और बाकी के पार्ट को येलो लाइन से। इसी तरीके से DE इंक्लूड करना है तो DE को मैंने लाइट डार्क से बना दिया और इसको बाकी को येलो से बना दिया। अब इसके अंदर मेरे को ये दो ट्राइंगल हो गए। अब इस ट्राइंगल को लेते हैं, इसको दो पार्ट कर लिए। AB इज इक्वल टू, AB किसके बराबर है, एक में होते तो AD के बराबर, लेकिन अब मैंने AB इज इक्वल टू AD इसी ट्राइंगल के अंदर। क्यों, क्योंकि ये गिवन है और ये मैंने जो किए हैं ये तुम्हारी सुविधा के लिए गिवन। इसी ट्राइंगल का ये एज इट इज़ है, फिर इसी की ये। जब मेरे को BC की लाइन लेनी है तो BC के अंदर से इस ट्राइंगल को मैंने डार्क कर दिया, बाकी को येलो। और DE लेना है तो DE के अंदर जो ट्राइंगल इंक्लूड हो रहा है उसको ले लिया और बाकी को मैंने ऐसा कर दिया। दूसरी चीज़, फिर इसके बीच में ये ट्राइंगल, लेकिन एंगल तो कहाँ तक है, सिर्फ ये इतना सा एंगल है। ये कहाँ से, BAD इक्वल है मेरे पास में, क्या है BAD, तो BAD तो यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो DAC प्लस कर देंगे दोनों में, ये BAD। तो ये पहले तो मैं क्या लिखूँगा, BAD जो गिवन है, एंगल BAD इज इक्वल टू गिवन है किसके बराबर, EAC के बराबर, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक इज इक्वल टू EAC।
EAC। लेकिन इसके अंदर देखो ये वाला DAC और इधर भी DAC की कमी है, तो मैं प्लस दोनों में क्या कर देता हूँ, एंगल DAC कर देता हूँ, प्लस एंगल DAC। तो DAC प्लस करते ही क्या हो गया, BAD के अंदर मैंने DAC कर दिया, BAD, और DAC इसमें प्लस कर दिया तो क्या बन गया, ये BAC बन गया, इधर BAC बन गया, एंगल BAC। इसको मैं चाहूँ तो ब्रैकेट में ले सकता हूँ, इज इक्वल टू आपका ये एंगल है CAE या EAC के अंदर मैंने DAC ऐड कर दिया तो क्या बन गया, ये DAE बन गया, तो ये इधर एंगल DAE इसके बराबर हो गया। फिर तीसरी चीज़, आपके पास में ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली AC ये रही AC AE के बराबर, यानी ये AC AE के बराबर है इस ट्राइंगल में ABD के अंदर, ये AC AE के बराबर हो गई। तो ये साइड एंगल साइड से क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS रूल, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ABC कॉन्ग्रुएंट टू AD, और ये आपके CPCT से, क्योंकि यहाँ तक का ये एंगल और यहाँ तक का ये एंगल इक्वल है, तो इसके सामने की साइड भी आपस में करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल हो गई। तो BC इज इक्वल टू ये आपके DE क्या लिखेंगे, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। इस तरीके से ये आपका सम पूरा हो गया। ये दोनों मैंने इसी के पार्ट हैं, समझाने के लिए बना दिए थे।